अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में एक्सरसाइज 7.2। तो ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है इंटीजर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन दी बॉक्सेस विद द सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। ये साइन ग्रेटर देन है और ये साइन लेस देन है, ठीक है। देखिए ये जो साइन इस साइड बड़ा है, बिगर, और ये साइड, ये जो साइड है ये स्मॉलर है। तो इस साइन से आपको क्या करना, बॉक्स को फिलअप करना। तो यहाँ देखिए एक नंबर लाइन मैंने केस लिया ऑलरेडी। तो ये मैंने एक्सरसाइज 7.1 में डिटेल्स बता दिया भाई कि ठीक मिडिल में जीरो होते हैं और जीरो के राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में इन सारे पॉजिटिव नंबर्स की कोरेस्पोंडिंग निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए लेफ्ट साइड से जितनी आप राइट साइड में जाओगे ना उतनी ही बड़ी बड़ी नंबर आपको मिलेगी। और कन्वर्सली अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आओगे ना तो ग्रेजुअली आपको छोटी छोटी नंबर्स मिलेंगे। 1 से छोटी 0, 0 से छोटी -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी है -3, -3 से छोटी -4, वैसे -4 से -5, -5 से -6, ऐसे ही होगी। और इधर में देखिए 3 से 4 बड़ा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे ही जाते रहेगी। तो 1 नंबर देखिए 4 और यहाँ -2। तो देखिए कहाँ -2 और कहाँ 4 है। तो 4 देखिए ये 4 बड़ा है ना, तो ऐसे ही साइड देना, क्योंकि देखिए इस साइड में बड़ा है। -2 से 4 यहाँ है ना, कितनी दूर तक, बहुत बड़ा है। अच्छा 2 नंबर में देखिए 5 बड़ा है -1 से। मतलब देखिए अगर दोनों नंबर्स में से किसी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाए तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगी। तो ये बड़ा है तो ये साइन होगी, इस साइड तो बड़ा है। अच्छा 3 नंबर में देखिए -1 और 0। देखिए 0 यहाँ है, -1 यहाँ है, 0 से और भी लेफ्ट साइड में है ना -1। तो मतलब क्या है, -1 से 0 बड़ा है और ऐसे ही बोले तो 0 से -1 छोटा है। तो ये छोटा है तो ऐसा ही साइन देना। इसके केस में देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये छोटा होगी, तो ऐसे ही साइन है। इसके केस में देखिए 0 से 5 बड़ा है ना, 0 से 5 बड़ा है, देखिए 0 के राइट साइड में है तो ये 5 बड़ा होगी, तो ऐसे ही साइन होगी। अच्छा ये साइन क्या दर्शाती है, 0 छोटा है 5 बड़ा है, ठीक है। 6 नंबर देखिए 0 -7। तो देखिए -7 तो 0 तो यहाँ है और -7 इसके भी और यहाँ होगी ना, तो -7 छोटा होगी, तो ऐसा ही साइन होगी, यानी कि 0 बड़ा है। यहाँ देखिए 3 -3, तो 3 बड़ा है, पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव नंबर की तुलना में बड़ा ही होगी ना। यहाँ देखिए -6 -8, तो देखिए -6 यहाँ पे होगी और -8 यहाँ पे होगी। तो -6 से -8 और भी लेफ्ट की तरफ है ना, तो ये -6 -8 से बड़ा होगी, तो ऐसे ही साइन होगी। तो 1 नंबर का सोल्यूशन ऐसे है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, छोटी से बड़े की तरफ जाना। पहले सबसे छोटी नंबर को और लास्ट में सबसे बड़े नंबर को, और इस बीच में ग्रेजुअली नंबर को सेटअप करना, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए 3, 5, 9 और 1 है। तो अगर इन चारों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए, अरेंज की जाए, तो छोटी से बड़े की तरफ, तो इनमें से सबसे छोटी 1 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है और इसके बाद लास्ट में 9 है। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इसके आंसर देखिए, यहाँ देखिए सबसे छोटी नंबर कौन सी होगी। देखिए यहाँ नेगेटिव नंबर जितनी बड़ी होगी वो तुलना में सबसे छोटी नंबर होगी। तो सबसे छोटी यहाँ -8 है, क्योंकि -8 देखिए इसकी भी और भी लेफ्ट साइड में होगी ना, तो -8, इसके बाद देखिए -7 होगी, इसके बाद देखिए -3 होगी, इसके बाद देखिए तो आप देखिए नेगेटिव नंबर्स तो सारे के सारे खत्म हो गए अरेंज करना। अब देखिए 0 है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अब देखिए इसके बाद क्या है, 6 होगी और इसके बाद लास्ट में 8 होगी। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए बाकी 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ मैंने आंसर करके रखा। देखिए 2 नंबर -1, -8, -12, 7, 5, -3, तो सबसे छोटा यहाँ -12, इसके बाद -8, इसके बाद -3, इसके बाद -1, इसके बाद 5, इसके बाद 7।
अच्छा 3 नंबर में 0 -2 9 3 -4 8 है। तो यहाँ सबसे छोटी सबसे बड़ी जो नेगेटिव नंबर है वो -4 है, इसके बाद -2 है। अच्छा अब 0 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है। अच्छा 4 नंबर में देखिए 2 -2 3 -3 4 -4। तो सबसे बड़ा यहाँ सबसे छोटी यहाँ तो सबसे छोटा यहाँ -4, इसके बाद -3, इसके बाद -2, इसके बाद 2 3 4 है। 5 नंबर देखिए -1 -2 -3 -4 0 1। तो सबसे छोटा यहाँ -2 -4 -3 -2 -1 और इसके बाद 0, इसके बाद 1 है। वैसे 6 नंबर है 9 7 5 -5 -3 0। तो -5 -3 0 5 7 9। तो ये होते असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर। तो नंबर लाइन यूज करके आपको यहाँ इंटीजर फाइंड आउट करना, निकलना, यानी कि यहाँ सॉल्व करना। 1 नंबर में देखिए 5 मोर देन 7, 5 मोर देन 7। तो 5 मोर देन 7 मतलब क्या है? मोर देन 7, मोर देन 5 ज्यादा है 7 से, ठीक है। तो मोर देन, अच्छा देन 7, 7 से कितनी? 5 मोर, 5 ज्यादा है 7 से। तो मतलब क्या है? 7 के साथ 5 प्लस होगी, 7 + 5 इज इक्वल टू 12। अच्छा वही चीज़ को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना मैं कर दूंगा, ठीक है। तो पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ जो देन के बाद जो नंबर आएगी इसके साथ ऑपरेशन करना, देन के बाद जो नंबर आएगी, लेकिन यहाँ प्लस होगी कि माइनस होगी? अगर यहाँ मोर कहा तो प्लस होगी, अगर लेस कहा जाए तो माइनस होगी। अच्छा तो यह क्या होगी? देखिए यहाँ तो देन के बाद जो नंबर है वही होगी यहाँ, और यहाँ क्या होगी? मोर या फिर लेस के पहले फर्स्ट जो नंबर होगी वही होगी। अगर मोर कहा जाए तो प्लस, अगर लेस कहा जाए तो यहाँ माइनस होगी, और यहाँ पहले की नंबर होगी, और यहाँ देखिए बाद वाली नंबर होगी। मतलब क्या है? लास्ट वाली फास्ट और फास्ट वाले लास्ट में, ठीक है। अब 7 + 5 12 है। अब नंबर लाइन में शो करना, ठीक है। अच्छा नंबर लाइन में शो करते, मान लीजिए ये है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अच्छा यहाँ और लिखता हूँ, और 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। अच्छा अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों साइड में और भी जाएंगे। तो 7 + 5, तो 0 से यहाँ तक 1 है, इतने तक 2 है, इतने तक 3 है, वैसे ही इतने तक 7 है, तो इतने तक 7 है। अच्छा और +5 है ना, तो इसके बाद से 5 और है, तो 1 2 3 4 5, तो 12 में आएगी ना, तो ये होगी। तो ऐसे ही एरो मार्क लगाना, ठीक है, एरो मार्क देना। तो आंसर एक्चुअली ये सही है। तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12। तो देखिए 7 तक और फिर से 1 2 3 4 5 तक, तो कुल मिला के 12 की मार्क में आके गिरी ना, तो ये हुआ आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर में देखिए 6 मोर देन -12। तो 6 मोर देन -12, तो पहले -12 होगी। मोर देन कहा, 6 मोर कहा, तो +6 है। तो देखिए -12 + 6, तो -6 होगी, क्योंकि किसी दुकान में आपकी ऋण है, मतलब दुकानदार को देनी पड़ेगी 12 रुपया, आपके जेब में है 6 रुपये। तो आपने क्या किया? 6 रुपये जो है ना आपके जेब में, वो दुकानदार को दे दिया। तो दुकानदार के खाते में तब भी आपकी ऋण रह जाएगी 6 रुपये, तो इसलिए यहाँ माइनस होगी, ठीक है। ऐसे ही समझ लीजिए। तो मतलब क्या है? -12 + 6, या फिर 6 - 12 इज इक्वल टू -6। तो आप नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं? तो देखिए मान के चलिए ये नंबर लाइन है। अच्छा यहाँ देखिए -12, तो एक काम करना, ये -12 लिखना, -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 है, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। अच्छा तो देखिए -12 तक है ना, तो 0 से -12 तक तो इतने हैं,
इतने हैं ना, 0 से -12 तक इतने हैं। आप देखिए +6 है तो माइनस है इधर से आना, इधर के लेफ्ट की तरफ आना, और अगर प्लस है तो इस साइड में जाना। तो इससे भी 6 मार्क देना। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से फिर से यहाँ तक आना, ऐसे ही एरो मार्क लगाना, और यहाँ ऐसे ही लगाना, मतलब 0 से हम यहाँ आया और फिर से यहाँ से 6 यूनिट्स यहाँ तक आया। तो ऐसे ही मार्क लगाना, इस एरो मार्क से ऐसे ही समझी जाएगी ना। तो देखिए अल्टीमेट क्या रिजल्ट आया, -6 आया ना। तो यहाँ देखिए -6 आया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 लेस देन -15। तो 4 लेस है, 4 कम है किससे, -15 से भी। तो -15 -4 इज इक्वल टू, दोनों निगेटिव है, मतलब दो दुकान में आपकी ऋण है तो दोनों ऋण एक साथ कर लीजिए। तो एक साथ में जो आएगा वही भी तो ऋण होगी ना। तो -15 -4 -19 होगी। आप देखिए 4 लेस देन -15, तो -15 यहाँ से 0 से -15 तक आना, 0 से -15 तक यहाँ आया ना, इधर से आया। अब फिर से और भी -4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ तक आना। तो देखिए -19 आया ना। तो ऐसे ही होते हैं सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 8 लेस देन 4। 8 लेस देन 4 मतलब 4 से 8 कम है, 4 से 8 कम है। तो 4 -8, तो इजिकल टू वही बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो 8 -4 4 है, और बड़ा के जो साइन है -4 होगा। ठीक है, बड़ा का साइन नेगेटिव है ना। तो 4 -8, तो 4 से 8 माइनस करना। तो पहले 4 तक इधर से जाना, इधर से 4 तक हम गए ना, फिर से 8 माइनस करना। तो माइनस करना मतलब लेफ्ट साइड में आना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आना। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक आ जाना। ठीक है, तो -4 आ रही है ना, देखिए -4 तक आया ना। तो यहाँ भी आंसर -4 आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 10 लेस देन -10। तो -10 से और भी 10 कम है। तो -10 से 10 कम, लेस देन मतलब माइनस है, -10। तो देखिए दोनों नेगेटिव, तो -10 -20 है। अच्छा अब देखिए 10 लेस देन -10, तो -10 से भी 10 कम है। तो देखिए 0 से -10 इतने तक है। अच्छा ऐसे डॉट भी दे सकते हैं, यहाँ तक है ना, 0 से -10 यहाँ तक है। तो इससे भी और भी 10 कम है। तो देखिए 15 20, तो यहाँ देखिए 5 10 है। तो यहाँ से और भी इतने तक आना। तो मतलब आंसर अल्टीमेटली -20 हो रही है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 8 लेस देन 0। तो 0 से भी 8 कम, तो 0 -8, तो इजिकल टू -8 ही होगी। 0 में तो कुछ ही नहीं, तो इससे क्या माइनस होगी, तो वही जो माइनस साइन वाले नंबर है वही रिजल्ट होगी ना। तो 0 से 8 कम, तो देखिए 0 तो यहाँ है, तो इससे भी 8 कम है। तो कम है तो इस साइड में आना। तो कितने तक आना, 8 तक आना। तो 0 से 8 कम, तो ये हुआ आंसर। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, 6 मोर देन -6। तो मोर देन है ना, तो देन -6, तो -6 से 6 ज़्यादा है तो +6, मोर देन है तो +6। तो इज इक्वल टू -6 + 6 मतलब 6 - 6 0 है। तो आप देखिए -6 से पहले -6 तक आइए ना, -6 तक यहाँ है। ठीक है, तो देखिए -6 से 0 से -6 तो इतने से, तो -6 से 6 ज़्यादा है। तो आप इससे 6 तक जाना, तो उल्टा जाना, पॉजिटिव +6 है ना, तो इस साइड में जाना। तो 1 2 3 4 5 6 वही 0 पे आ रही है ना। तो सेम ऐसा ही इस लाइन पे जाएगी। तो ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सेम लाइन है, एक सेम लाइन से -6 तक आया और उसी ही लाइन से वापस 0 तक गया, या फिर नीचे से ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, 3 लेस देन -5।
तो -5 से भी 3 कम है, तो -5 से और भी 3 कम, लेस देन तो माइनस होगी, तो इज इक्वल -5 - 3 -8 ही। अब देखिए -5 तक पहले आना, तो ये तो -5 है ना, तो यहाँ तक 0 से आ जाना, ठीक है, एरो मार्क, हम यहाँ से यहाँ आए 0, फिर भी -3 और भी -3 कम है, तो नेगेटिव -3, तो इस साइड में आना, तो 1 2 3 यहाँ तक आना, ठीक है, तो ये तक आया, तो अल्टीमेटली -8 आ रही है ना, तो यहाँ भी रिजल्ट -8 हुआ। तो ऐसी होती है भाई नंबर लाइन यूज करके सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 नंबर 0 एंड 5। तो 0 और 5 के बीच जितने सारे इंटीजर्स है इन सबको लिखना। तो आंसर ऐसे ही लिखना 1 नंबर, इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 5 आर, बिटवीन मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब 0 और 5 काउंटिंग में नहीं आएंगे, इन दोनों के बीच में जितने सारे नंबर्स इंटीजर्स होंगे ना इनको लिखना, 0 और 5 को मत लिखना अगर बिटवीन कहा जाए। हाँ, अगर फ्रॉम टू ऐसे कहते, ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 0 एंड 5 ऐसे ही कहते, या फिर ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 5, तो ये दोनों काउंट में आ जाते हैं, दोनों लिमिट्स, ये दोनों लिमिट्स है। तो जब बिटवीन कहा जाएगी ना, तो ये दोनों लिमिट्स यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट नहीं आएंगे। तो यहाँ ऐसे हो गए, 0 के बाद वाली जो नंबर है 1 है, और 5 के जो पहले के नंबर है वो 4 है, तो 1 से 4 तक, तो 1 2 3 4, ठीक है। वैसे ही 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में देखिए -5 एंड 0, तो -5 एंड 0, तो -5 से लेकर 0 तक होनी चाहिए, -5 से 0 तक। तो -5 से बड़ी नंबर क्या है, -4 है, तो -4 -3 -2 -1। अच्छा, इसके बाद और नहीं होगी, क्योंकि देखिए -1 के बाद तो 0 है ना, और 0 लिमिट में है तो 0 नहीं आएगी। अच्छा, आप 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रही है, -3 to 3, तो -3 to बिटवीन -3 एंड 3, तो -3 से लेकर -3 के बाद और 3 के पहले के नंबर, तो -3 के बाद क्या होगी, -2 होगी, तो -2 -1, इसके बाद 0, इसके बाद देखिए 1 और इसके बाद 2 है, 3 तक मत जाना है। तो यहाँ देखिए -3 और 3 दोनों लिमिट में नहीं आया, तो ये 5 नंबर्स हैं। अच्छा, आप 4 नंबर देखिए, 4 नंबर -8 एंड -3, -8 एंड -3, -8 के बाद में जो होगी वो -7 होगी, -7 -6। देखिए -3 के पहले तक आना, -3 मत लिखना, इसके पहले की जो नंबर है इस तक आके रुक जाना, तो -7 -6 -5 -4, इसके बाद तो -3 आएगी ना, तो ये नहीं आएगी क्योंकि ये लिमिट में है, तो ये 4 नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 5 नंबर देखिए, -1 to 1, -1 to 1 है, सॉरी बिटवीन -1 एंड 1, तो देखिए इन दोनों के बीच, तो -1 के बाद क्या होगी, 0 होगी, इसके बाद 1 होगी, इसके बाद, अच्छा यहाँ देखिए 1 तो नहीं आएगी, तो सिर्फ 0 आएगी, तो इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ 0 है, एक ही नंबर है। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर -2 एंड 4, -2 एंड 4, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, देखिए -2 के बाद होनी चाहिए, तो -1 होगी, इसके बाद 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, लेकिन 4 तक मत जाना, तो ये 5 नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या है, अगर किसी नंबर नेगेटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, मतलब नंबर किसी भी हो जाए, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव कैसे होगी, देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा हाई लेवल की है, आप क्लास 8 में जाके सीख लेंगे, 8 की मैथ्स में मिल जाएगी वो। तो मतलब क्या है, मान लीजिए -2 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये देखिए ये जो साइन है इसके अंदर इसको डाल देना, तो ऐसे होगी -2, तो जब इस साइन से बाहर होगी तो ये पॉजिटिव बनकर बाहर होगी। पॉजिटिव बनती कैसे, ये प्रोसेस अलग है, ये थोड़ा सा अपर क्लासेस में जाकर आपको मिल जाएगी, पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सीख लेंगे, ठीक है। तो
एब्सोल्यूट वैल्यू की जो, तो ये जो साइन है इसको कहते हैं मॉड साइन। तो मॉड साइन के अंदर किसी भी नंबर आ जाए, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की खासियत। अच्छा, आप देखिए, अगर किसी नंबर पॉजिटिव है, मान लीजिए 2 है, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 ही होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, नंबर चाहे वो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो या फिर किसी नेगेटिव नंबर हो, तो इस साइन के अंदर एक बार डालना होगा और डालने के बाद ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं, पॉजिटिव हो गया। अगर 0 है तो 0 हो गया, ठीक है। हाँ, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनकर बाहर हो गए, लेकिन इस साइन में, मॉड साइन में डालना ही होगा। तो अब इनके आंसर्स हम निकालते हैं। तो 1 नंबर में देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 इज मॉड ऑफ 10 इज इक्वल टू, वही 10 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज मॉड -10, मॉड साइन के अंदर इज इक्वल टू वही 10 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -27 इज मॉड ऑफ -27 इज इक्वल टू वही 27 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 143, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी 143, तो इज इक्वल टू 143 है, ये मॉड साइन है। और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मॉड साइन के अंदर -200, तो इज इक्वल टू वही 200 होगी, ठीक है। ये 0 है, तो देखिए 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू वही 0 ही होगी, ठीक है। -1, तो देखिए मॉड के अंदर -1, तो इज इक्वल टू वही +1 होगी। यहाँ 1 है, तो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 ही होगी, ये तो पॉजिटिव है ना। तो ऐसे ही होते हैं आंसर्स। तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 7.1 भी मैंने अपलोड कर दिया आज कल, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके आपकी मैथ्स अहेड बुक की सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। तो वहाँ जाके आप आपकी जो रिक्वायर्ड एक्सरसाइज है ना, तलाश कर लेना, ठीक है। अच्छा, प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूँगा, और अगर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं ना, तो जाइए। तो प्लेलिस्ट में कैसे जाना, यहाँ देख लीजिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।